एकाग्र करेंगे। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, आंखें खुली हुई, सामने की तरफ देखती हुई पूरी। जहाँ से सूर्योदय होने वाला है वो वाला स्थान हमारे सामने है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में हम लोग बैठे हैं। कभी किसी जमाने में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ ध्यान किया था, उस रॉक पर, जहाँ पर जिस रॉक को हम सामने देख रहे हैं। आइए आज हम भी ध्यान करें अपने गुरु सत्ता को, स्वामी विवेकानंद को और अन्य ध्यान सिद्ध महापुरुषों को मेमोराइज करते हुए, स्मरण शक्ति मिलाते हुए, श्री अरविंद, रामकृष्ण परमहंस और जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने आप को सिद्ध पुरुष बनाया, उनका ध्यान करें। प्रातःकाल, प्रातःकाल, समुद्र का तट, तीनों समुद्र मिलते हुए, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरेबियन सी, तीनों का संगम इसी स्थान पर। जहाँ रॉक मेमोरियल बना है वो स्थान एग्जैक्टली वो स्थान है जहाँ पर कि स्टॉर्मी सी है, स्टॉर्मी, जहाँ तैरते हुए गए थे स्वामी विवेकानंद और वहाँ जाकर रॉक पर जो उन्होंने मेडिटेशन किया वो आज के नए उदित हो रहे भारत का परिणाम के रूप में निकल रहा है। प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य की किरणें बादलों के ऊपर, लालिमा, पक्षियों की चहचहाहट, chirping of the birds, you can listen to that. ब्राह्म मुहूर्त की वेला, उदीयमान सूर्य, सविता। थोड़ी देर में वो सविता जिसकी सारे जीव जगत के जंतु और मनुष्य मात्र सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूर्य के आते ही प्राण चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि सूर्य वही प्राण, सूर्य ही प्राण है, प्राण शक्ति का पुंज है। जिस अश्वमेध महायज्ञ की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा सूर्य की शक्ति, गायत्री महाशक्ति और सूर्य के मध्यस्थ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, उनका ध्यान नियमित रूप से हम करें गायत्री मंत्र के जप के साथ। शांत समुद्र, लहरें थपेड़े देती हुई किनारे पे, ज्वार भाटे के साथ लप डप ग्रेजुअली आती हुई स्प्लैशेस ऑफ द ओशन, रिमाइंडिंग अस ऑफ आवर हार्ट बीट ऑल्सो। हमारे हार्ट बीट भी इसी तरह से ऊपर नीचे होती रहती। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर भी है, पिंड में भी है। जैसे ज्वार भाटे आते हैं, पूर्णिमा आने वाली है, 22 तारीख मीन्स टुमारो देव उत्थान एकादशी, 25th इज पूर्णिमा। पूर्णिमा के नजदीक आते आते सूर्य बहुत स्टॉर्मी हो जाता है। उसी के साथ सूर्य का आना और सूर्य का ऊपर उठना, पूर्व दिशा से सूरज का आगमन, उषा लालिमा, पक्षियों की चहचहाट, नवयुग के आगमन का संकेत देती हुई। बहुत सुंदर दृश्य। मौसम में परिवर्तन की वजह से बादलों की लुका छिपी के पीछे है सूर्य। थोड़ी देर में, इन नेक्स्ट 2 minutes, इट विल कम अप।
सूर्य का आना जैसे पॉजिटिविज्म का आना, सूर्य का आना जैसे उल्लास, उमंग, ऊंचा उठने की अभिप्सा। सूर्य हमेशा काम करता रहता है, कभी सोता नहीं है। इधर धरती घूम रही है, सूर्य तो अपने स्थान पर है। हम भी सूर्य की तरह सक्रिय बने। सुंदर प्रेरणाएं देने वाला सूर्य, सू और इर मिलके सूर्य बनाए। सुंदर प्रेरणाएं, नई नई जितने भी आविष्कार हुए हैं वो अर्ली मॉर्निंग में हुए हैं। जितने जितने अच्छे पॉजिटिव लेखन हुए हैं वो अर्ली मॉर्निंग में, सूर्योदय के पहले, ब्राह्म मुहूर्त में और उसके बाद। आइए हम भी अपनी चिंतन को भारत की इस महाद्वीप, उपमहाद्वीप के कोने में, बिल्कुल सबसे नीचे, जहां दूर दूर तक केवल समुद्र का पानी है। बाईं तरफ एक तट जाता है जो हमारा वेस्ट कोस्ट बन जाता है, दाईं तरफ जाता है तो हमारा ईस्ट कोस्ट बन जाता है। और पांव पखारती है, पांवों को, जैसे श्री अरविंद ने कहा है कि ऐसा विलक्षण देश मैंने कहीं नहीं देखा जहां जिस धरती के दोनों पांवों को, बाएं और दाएं को, मां भारती के समुद्र पखारता हो चारों तरफ से, अभिषेक करते। इस अभिषेक के माध्यम से स्मरण करें कि अपना देश विशेष है। उनकी कल्पना है भारत माता के बारे में कि उसका रत्न जड़ित मुकुट हिमालय है, और उस हिमालय के नीचे दो कंधे हैं, एक बंगाल है तो एक आसाम है। और वो आगे तक चला जाता है केश जटाओं के माध्यम से तो बर्मा तक जाता है, और दाईं तरफ जाता है तो अफगानिस्तान तक जाता है। दो स्तन जो है वो विंध्याचल है, कटी प्रदेश सतपुड़ा है, और वहीं से नर्मदा बहती है यज्ञोपवीत के रूप में। नीचे जो दो पांव है वो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट है, और उन्हीं के पांवों को पखारता है समुद्र। समुद्र अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता है। ऐसा देश कहीं नहीं है। साउथ अफ्रीका भी है, पर साउथ अफ्रीका में आपको ये दृश्य नहीं मिलेगा। जो दृश्य मिलेगा वो केवल आपको भारत में मिलेगा। सूर्य का आगमन, प्रकाश का आगमन, अंधकार का पलायन, नेगेटिविज्म का पलायन। अब हमारे जीवन में, अब हमारे चिंतन में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, उमंग में रहेंगे। जैसे सूर्य के आने के साथ ही पंछी, वृक्ष, वनस्पति, फूल सब अपने उल्लास को व्यक्त करते हैं, ऐसे हम भी अपना उल्लास व्यक्त करेंगे। गायत्री महाशक्ति का प्राण, गायत्री का देवता सूर्य। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु शश्च। सूर्य जगत की आत्मा है, और इस धरती को, इस धरती के कण कण को पोषण देते हैं। सूर्य भगवान हमारे ग्रहों के अधिपति हैं। न जाने कितने अगणित सूर्य हैं हमारे ब्रह्मांड में, उन सबका सूर्य, महासूर्य एक है, और वो सूर्य हम दर्शन कर रहे हैं, उसका दर्शन करने जा रहे हैं, बादलों के ऊपर उठता हुआ। कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र, एकनाथ रानडे जी की शताब्दी महोत्सव, और हमारा 2 महीने बाद होने वाला अश्वमेध यज्ञ 21 नवंबर 2015 प्रातःकाल। सूर्य की किरणें, प्रकाश ऊपर आता हुआ, थोड़ी देर में, थोड़े कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे सूर्य ऊपर आ रहा है और हम सब के ऊपर प्रकाश डाल रहा है। उल्लास के क्षण। हमारे अंदर भी सूर्य चक्र है,
नाभि चक्र सूर्य चक्र कहलाता है। वहीं से सारे शरीर के क्रियाकलाप चलते हैं। इसी के माध्यम से हम माँ से प्राण लेते हैं और माँ से शक्ति लेते हैं जब हम गर्भ में रहते हैं। गर्भ से बाहर आने के बाद इसी सूर्य चक्र के माध्यम से ब्रह्मांडी शक्तियाँ, सूर्य की शक्ति हमें पोषण देती, हमें ऊर्जा देती। आइए कल्पना करें कि ये जो सूर्य उदित होने जा रहा है, इसका प्रकाश हमारे नाभि चक्र पर है। सोलर प्लेक्सस, सूर्य चक्र, नाभि चक्र, और अंदर के हमारी कुंडलिनी को स्पर्श करता हुआ उसे ऊपर उठने के लिए प्रेरित कर रहा है। सूर्य भगवान, सूर्य की प्रेरणा, गायत्री महामंत्र की शक्ति, अश्वमेध महायज्ञ की ऊर्जा जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। पिछले साल का हमारा बंगलोर का अश्वमेध यज्ञ हमें कन्याकुमारी तक ले आया। दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों का समन्वय हो रहा है आज से 12 दिन पहले हम लोग हिमालय में ध्यान कर रहे थे 8000 फीट की ऊंचाई पर। आज हम ध्यान कर रहे हैं सी लेवल पे, समुद्र के तट पर, और सूर्य ऊपर आ रहा है। सूर्य का धीरे धीरे ऊपर उठना, बादलों के बीच में से निकलता हुआ। भगवान कृष्ण गीता में 6ठे अध्याय में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन कहता है कि भगवान मेरे भ्रमों को आप उसी तरह से दूर कर सकते हैं जैसे उगता हुआ सूर्य बादलों को छेद भेद कर निकल आता है। सूर्य का भी वर्णन बहुत सुंदर आया है। भगवान ईश्वर का, परमेश्वर का ध्यान जब कराते हैं तो बताते हैं कि हजारों सूर्य, लाखों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों, ऐसा भगवान का स्वरूप है। हम भी अपने सामने विराट रूप देख रहे हैं। सूर्य भगवान सामने आ रहे हैं, देखिए, प्रणाम करिए। सूर्य पूरे प्रकाश के साथ, पूरी प्रचंड ऊर्जा के साथ ऊपर आता हुआ बादलों के ऊपर। कोई भी बादल, कोई भी बाधा देर तक रोक नहीं सकती सूर्य को। सूर्य का आभा मंडल देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज, होल स्पेक्ट्रम ऑफ सन, सातों जो विबग्योर का जो हमारा सिद्धांत है उसके हिसाब से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, वो दिखाई पड़ रहा है हमको। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हमारी यूनिफॉर्म जो है पीले वस्त्र सूर्य के रंग से ली गई है। जब इस वस्त्र में आप ध्यान करते हैं तो आपको सूर्य की शक्ति ज़्यादा मिलती है। हमारे साथ साथ बोलेंगे, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। 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 अब प्रणाम भी करेंगे और सूर्य को अर्घ देने का भाव करेंगे। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो
तेजो राशे जगतपते अनुकंपाय मां भक्त्या ग्रहण अर्घ्य दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। भावनात्मक आहुति दें, भावनात्मक अर्घ्य चढ़ाने की कोशिश करें कि हमारी भावनाएं आपके साथ हैं और पूरे संसार में किरणों के साथ सहस्त्रांशु सूर्य होते हैं, उनकी किरणों के साथ पूरे विश्व में फैल जाए, पूरे कण कण में फैल जाए, अच्छाइयों का विस्तार हो। लेट गुडनेस प्रिवेल ऑल ओवर, हर जगह भगवान का प्रकाश फैले, सर्वत्र चिंतन सब अच्छी बुद्धि का हो, सत्कर्मों में लोगों की रुचि बढ़े। ऐसा ध्यान करते हुए सूर्य को ऊपर आने की आज्ञा दें। आइए, ऊपर आइए और ऊपर आकर हमें प्रकाश दीजिए। ओम नमोस्तुवंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सूर्य के मध्य में गुरुदेव और माता जी को मानते हुए ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो मां भगवती प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ें, चेहरे पे लगाइए, सिर पे लगाइए, माथे पे लगाइए। हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर प्रकाशित हो इस भाव के साथ।